जिस रात निकाह का कागज लिखा जा रहा था, मेरी सास ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, चूंकि तुम अब हमारे घर का हिस्सा बन चुके हो, क्या तुम अपनी दूसरी माँ से एक नसीहत सुनना पसंद करोगे, जो तुम्हारी इस दिवाजी जिंदगी को कामयाबी की मिसाल बना सकती है। मैं मुस्कुरा कर बोला, जी बिल्कुल, फरमाइए। वो बोली, मेरी बेटी अभी अपना काम मुकम्मल कर ले फिर आ जाए, क्योंकि नसीहत तुम दोनों के लिए है, सिर्फ एक के लिए नहीं। मैंने कहा, ठीक है। चाय लाई गई, वो हंसकर आई और बोली, सुभान अल्लाह, पहले अपने चचा और मामों के दरमियान शीर की तरह बैठा करता था, और अब तुम मेरे सामने भीगे हुए चूहे की तरह बैठे हो। मैं शर्मा गया और कहा, खुदा की कसम, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा, फिर क्या है? मैंने कहा, ये शर्म एहतिराम से मुताल्लिक है, और यही एहसास मेरे अंदर आपके साथ बैठने में आता है। वो बोली, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी माँ ही समझो, ताकि जब मेरी बेटी तुम्हें कभी नाराज करे तो तुम बगैर झिझक मेरे पास आ सकूं। मैंने कहा, इंशाअल्लाह। फिर उन्होंने मेरे कंधे पर दोबारा हाथ रखा और बोली, मेरी बेटी ने छोटी उम्र में अपने वालिद को खो दिया था, उसने कभी नहीं देखा कि एक शौहर अपनी बीवी के साथ कैसा होता है, इसलिए इसकी जिंदगी हमेशा इसके चचा और मामों के साए में रही। वो चाहती थी कि मैं दोबारा शादी कर लूं, लेकिन मैंने खुद को इस रिश्ते से रोक लिया, क्योंकि मेरे लिए वो शख्स ही सब कुछ था। उसकी वफात के बाद मेरी जिंदगी जैसे रुक गई। मैंने कहा, अल्लाह उन पर रहम फरमाए और आपके सब्र को अजर अता करे। वो खामोश हो गईं। फिर मैंने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, नसीहत कहाँ है? वो हंसी और बोलीं, पहली और सबसे अहम नसीहत ये है कि तुम दोनों को हमेशा इस बात पर यकीन रखना है कि नरमी कभी ज़ाया नहीं होती। मैंने कहा, अल्लाह नरमी को पसंद करता है, फिक्र ना करें। उन्होंने कहा, और मुझे तुम पर भरोसा है, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी बेटी के लिए चुना है। फिर उन्होंने वो बुनियादी उसूल बयान किए। पहला उसूल, अल्लाह की तरफ से अमन और सलामती। जब तक दिलों में सुकून होगा, मोहब्बत कायम रहेगी। दूसरा उसूल, नरम और अच्छे अल्फाज। शुक्रिया, माजरत, मोहब्बत भरे अल्फाज घर को जन्नत बना देते हैं। तीसरा उसूल, नरम लहजा। ना चीख पुकार, ना सख्त लहजा, घर हमेशा पुरसुकून रहेगा। चौथा उसूल, रिश्ता सबसे मुकद्दम हो। ना दोस्त, ना मोबाइल, ना काम, रिश्ता सबसे अहम हो। पांचवा उसूल, जिम्मेदारी और कद्र। हर शख्स दूसरे की कद्र करे और मोहब्बत से दूसरे के काम आए। मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ कि इन उसूलों पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगा। उन्होंने मेरे कंधे पर तीसरी बार हाथ रखा और कहा, अगर तुम इन उसूलों का थोड़ा सा भी हक अदा कर दो, तो मेरी बेटी कभी तुमसे दूर नहीं जाएगी। और आज शादी को 7 साल हो चुके हैं, और वो सिर्फ एक बार घर से गई थी और 2 घंटे बाद हंसते हुए वापस आ गई थी।